हाय गाइस। और आज के वीडियो का टॉपिक है मार्केटिंग मैनेजमेंट। देखिए, ये पर्टिकुलर टॉपिक लिया गया है क्लास 12 की बिजनेस स्टडी से और ये पर्टिकुलर चैप्टर है चैप्टर नंबर 11 और ये पूरा चैप्टर तकरीबन 10 से 15 नंबर की वैल्यू रखता है बोर्ड्स में। और बोर्ड्स में हर साल इसके ऊपर तकरीबन केस स्टडी बेस्ड, एमसीक्यू बेस्ड, छोटे बड़े मिला के काफी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एज ए स्टूडेंट आपको अलग अलग टॉपिक्स को पढ़ना पड़ता है, लेकिन इस पूरे बड़े चैप्टर की शुरुआत होती है इस छोटे से कॉन्सेप्ट से। अगर कॉन्सेप्ट स्ट्रांग रहा तो इसके फीचर्स, फंक्शंस, मार्केटिंग मिक्स और फिर फर्दर अदर टॉपिक्स को डिस्कस करना, समझना और एग्जाम में आइडेंटिफाई करना आपके लिए काफी आसान हो जाता है। इसीलिए इस वीडियो में हम बात करेंगे मार्केटिंग मैनेजमेंट एक कॉन्सेप्ट के बारे में। देखिए, मार्केटिंग मैनेजमेंट का जो ये पर्टिकुलर टॉपिक है, ये तीन छोटे छोटे टॉपिक से मिलकर बना है, जिसमें सबसे पहला टॉपिक दिया गया है मार्केट के बारे में। अगर मैं मार्केट की बात करूं तो मार्केट एक प्लेस है जहां पर हमारे पास बायर्स भी हैं और सेलर्स भी हैं। जहां इस पर्टिकुलर प्रोसेस में बायर सेलर को ढूंढ रहा है और सेलर बायर को ढूंढ रहा है। किस बात के लिए? टू एक्सचेंज प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। यानी कि अगर आप कोई टेंजिबल चीज बेचते हैं तो प्रोडक्ट, और अगर आप इनटेंजिबल चीज बेचते हैं तो सर्विस। जैसे इस वक्त जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो ये वीडियो एक टिपिकल सर्विस का एग्जांपल है, जहां सिर्फ आप एक सर्विस को एंजॉय कर पा रहे हैं। इसी तरह से एक प्लेस देखा जाता है। लेकिन जब बायर सेलर को ढूंढता है और सेलर बायर को ढूंढता है तो इस पूरी प्रोसेस को कहा जाता है मार्केटिंग। इसीलिए चैप्टर का नाम बना मार्केटिंग मैनेजमेंट, क्योंकि मार्केटिंग के इस पर्टिकुलर टॉपिक पे लग जाएगी एक प्रोसेस। क्योंकि बायर हमेशा उस सेलर को ढूंढने की कोशिश करेगा जो अपने एरिया का बेस्ट सेलर होगा। उसी तरह से सेलर हमेशा उस बायर को ढूंढने की कोशिश करेगा जिस बायर में एक बढ़िया पोटेंशियल होना चाहिए उस प्रोडक्ट और सर्विस को खरीदने का और उस सर्विसेज को उपयोग करने का। इस तरह से मार्केटिंग एक ऐसी प्रोसेस जहां बायर सेलर को ढूंढ रहा है और सेलर बायर को ढूंढ रहा है। अब आते हैं टर्म मैनेजमेंट पे। तो देखिए, मैनेजमेंट का मतलब होता है टू गेट योर वर्क डन। हम लिखते हैं यहां पर टू गेट योर वर्क डन, ये होता है मैनेजमेंट का मतलब। यानी कि इस पर्टिकुलर चैप्टर में ये समझाने की कोशिश कि अगर एक कंपनी अपने प्रोडक्ट को बेचना चाहती है तो इस बेचने के काम को वो जिन लोगों से कराएगी वो मैनेजमेंट के अंदर इन्वॉल्व है। अब मैनेजमेंट के होते हैं कुछ फंक्शंस, जिसमें पहला फंक्शन का नाम होता है प्लानिंग, दूसरे फंक्शन का नाम होता है ऑर्गेनाइजिंग, तीसरे फंक्शन का नाम होता है स्टाफिंग, उसके बाद आती है डायरेक्टिंग और उसके बाद आता है कंट्रोलिंग। सो मैनेजमेंट के ये पांच फंक्शन मिलकर के कंप्लीट मैनेजमेंट बनाते हैं, यानी कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। तो जब भी कोई कंपनी अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग करना चाहती है, उन्हें इन मैनेजमेंट फंक्शंस को अपनी इस मार्केटिंग में पूरा करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे जोमेटो है। जोमेटो का एक फूड डिलीवरी बॉय है जो अपने फूड को एक प्लेस से दूसरी जगह पे पहुंचा रहा है, जोमेटो की मार्केटिंग भी कर रहा है। तो देखिए, जोमेटो को इस मार्केटिंग मैनेजमेंट को समझने समझाने के लिए क्या करना होगा? सबसे पहले अपने वर्कर को एक परफेक्ट प्लानिंग देनी पड़ेगी। प्लानिंग से मेरा मतलब हुआ वर्कर को उस एरिया की लोकेशन डिसाइड करनी पड़ेगी। इसके अलावा उस वर्कर को अपने पास ऑर्गेनाइजिंग करनी होगी। सेलफोन रखना होगा, फूड डिलीवरी के पैकेट को रखना होगा। फूड डिलीवरी के पैकेट को रखने के लिए उसके पीछे लगाया गया एक स्टैंड होगा। इस तरह से वो ऑर्गेनाइज करेगा। स्टाफिंग, वो खुद स्टाफ मेंबर है, किस पर्टिकुलर गीग वर्कर को चूज किया जाएगा वो स्टाफिंग है। डायरेक्टिंग, किस इंस्ट्रक्शंस के साथ वर्कर जोमेटो में काम कर रहे हैं, ये डायरेक्टिंग है। अगर वर्कर कोई गलती करता है, फूड डिलीवरी ऑर्डर गलत होता है, लेट होता है या कोई भी मिसमैनेजमेंट होता है, उसे कंट्रोलिंग से ठीक किया जाता है। तो जो ऑर्गेनाइजेशन अपने बिजनेस की मार्केटिंग यानी कि बायर और सेलर की इस प्रोसेस में इन पांच शानदार मैनेजमेंट फंक्शंस को इन्वॉल्व करती है, तब जाकर के उसकी मार्केटिंग कंप्लीट होती है और मॉडर्न जमाने की मार्केटिंग मैनेजमेंट कहलाती है। यानी कि आज के जमाने में अगर कैडबरी भी अपना सेलिब्रेशन पे किसी कन्फेक्शनरी पे पहुंचा रही है तो भी उन्हें प्रॉपर प्लानिंग के साथ, प्रॉपर ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग को यूज करना ही पड़ेगा। तभी एक परफेक्ट मार्केटिंग मैनेजमेंट बनता है। लेकिन एग्जाम के अंदर इस कॉन्सेप्ट को समझाते हुए आप एक डेफिनेशन से भी इसको प्रोसेस को समझा सकते हैं। देखिए, यहाँ पर मार्केटिंग मैनेजमेंट की एक डेफिनेशन ली जा सकती है जो फिलिप कोटलर ने दी थी, जो कि हमारी एनसीईआरटी की बुक में भी दी गई है। यहाँ मार्केटिंग मैनेजमेंट की डेफिनेशन कुछ इस तरह से दी जाएगी दैट मार्केटिंग मैनेजमेंट इज एन आर्ट। अब वन बाय वन में समझाऊं ये आर्ट क्यों है, क्योंकि एक ऐसी स्किल है जिसे आप सीख सकते हैं।
बुक्स पढ़ करके, अपने टीचर से, मेंटोर से, ओवर द ईयर ऑफ एक्सपीरियंस करके आप इसे सीख सकते हैं। सो मार्केटिंग मैनेजमेंट इज एन आर्ट एंड साइंस। अब इसे साइंस क्यों कहा गया है? इसे साइंस इसलिए कहा गया है कि आर्ट के साथ इसको यूज करने के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है। इसके इनपुट एंड आउटपुट रिलेशनशिप फिक्स है। जैसे कि कोई वर्कर ज्यादा किसी बायर को फोर्स नहीं कर सकता, इसी तरह से बायर्स एक हद से ज्यादा नेगोशिएशन नहीं कर सकता। तो इस तरह के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन यहाँ पर फिक्स है जो कंपनीज को फॉलो करने। सो एज ए स्टूडेंट जब आप मार्केटिंग मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट समझाते हैं तो आप ये बताएंगे दैट मार्केटिंग मैनेजमेंट इज वन ऑफ द कॉन्सेप्ट जहां पर बायर सेलर एक दूसरे को ढूंढते हैं, बेस्ट सेलर होना चाहिए और पोटेंशियल बायर होना चाहिए, परफेक्ट मैनेजमेंट के फंक्शंस को फॉलो करना चाहिए। और रही बात डेफिनेशन की, तो डेफिनेशन बनती है मार्केटिंग मैनेजमेंट इज एन आर्ट एंड साइंस टू क्रिएट गुड customer service. Marketing management is an art and science to create good customer service and to keep and grow the customers. देखिए यहां पर ये डेफिनेशन आपको कुछ अलग अलग पैरामीटर समझाती है। पहला, मार्केटिंग मैनेजमेंट एक आर्ट है जिसे स्किल्स के थ्रू सीखा जा सकता है। दूसरा, मार्केटिंग मैनेजमेंट एक साइंस है जिसमें प्रॉपर इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप बिल्ड है। अब ये क्यों किया जाता है? ताकि एक गुड कस्टमर सर्विस प्रोवाइड की जा सके, एक वैल्यू बेस्ड कस्टमर सर्विस दी जा सके जहां कस्टमर आपकी सर्विसेज से हैप्पी हो जाए। अब कस्टमर जब हैप्पी हो जाता है तो वो आपके बिजनेस में रुके। टू कीप द कस्टमर स्टे इन योर बिजनेस। अब सिर्फ एक दो कस्टमर से काम नहीं चलता, यू ऑलवेज वांट कि आपके बिजनेस में ज्यादा कस्टमर आए एंड ग्रो द कस्टमर। So keep the customer and grow the customer. That's the ultimate motive of marketing management. शायद इसी वजह से मार्केट लीडर होने के बाद भी पार्ले जी लगातार एडवर्टीजमेंट बनाती है। शायद इसी वजह से मारुति सुजुकी या कोलगेट या नेस्ले का मैगी लगातार मार्केट हिट करने के बाद भी कंटिन्यूसली एड बनाते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि उनके जो कस्टमर है वो रहे भी सही और नंबर्स में ग्रो भी हो जाए। अब क्योंकि हम मॉडर्न मार्केटिंग में आ चुके हैं, 21st सेंचुरी में आ चुके हैं, एंड्रॉइड, आईओएस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जमाने में, जहाँ कस्टमर का रिटेज बहुत कम है, इसीलिए अब कंपनियां मार्केटिंग मैनेजमेंट के इस कॉन्सेप्ट से बाहर निकलना चाहती हैं और अब एक नए जमाने के मार्केटिंग में जाना चाहती हैं जिसे कहा जाता है मार्केटिंग मिक्स। एंड आई एक्सपेक्ट कि आपने नाम जरूर सुना होगा। मार्केटिंग मिक्स एक ऐसा टूल है जिसके अंदर आप अलग अलग वैरायटी के वेरिएबल्स और कॉन्सेप्ट्स को यूज करके अपने बिजनेस की एडवर्टीजमेंट और प्रमोशन को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाते हैं। इन टूल्स को यूजुअली हमारे सिलेबस में 4 P's के नाम से कहा गया है, जिनको कॉमनली हम जानते हैं प्रोडक्ट, दूसरा होता है प्राइस, तीसरा बनता है प्लेस और चौथा कहलाता है प्रमोशन। इस तरह से मिलकर के हमारे 4 P's बनते हैं जो कि मार्केटिंग मिक्स कहलाते हैं। वन बाय वन करके धीरे धीरे करते हुए मार्केटिंग मैनेजमेंट से मार्केटिंग मिक्स और फिर इन फर्दर अदर 4 P's प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन की बात करेंगे किन्हीं दूसरे वीडियो में। बहरहाल आई एक्सपेक्ट कि आपको कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट समझ में आया। वीडियो अच्छी लगी है लाइक करिए, इन्फॉर्मेटिव लगती है इसे शेयर जरूर करेगा। फ्यूचर में इस तरह के ही क्लास 11, 12 बिजनेस स्टडी, एंटरप्रेन्योरशिप और करियर गाइडेंस की वीडियो देखना चाहते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।